अस्सलाम वालेकुम। ज़ियादतीस के बारे में मालूमात का ये सिलसिला आज हम इसमें सबसे पहले ज़िक्र करेंगे कि हमारी ग़िज़ा का ज़ियादतीस यानी शुगर की बीमारी के साथ क्या ताल्लुक़ है। ख़ास तौर पर हम इस बात को जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हमारी शुगर पर असरअंदाज़ होते हैं। इस बात को समझने के लिए देख लीजिए कि जिस तरह फ्यूल का ताल्लुक़ हमारी गाड़ी यानी उसके इंजन के साथ है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने हमारे जिस्म को भी इस तरह ही बनाया है कि हमारी ग़िज़ा दरअसल हमारे लिए फ्यूल का काम करती है। हम किस तरह की भी ग़िज़ा खाएं, ये ग़िज़ा हमारे जिस्म में दाखिल होने के बाद जब निज़ाम हाज़मा से गुज़रती है तो गुज़रने के बाद ये 3 अहम अज्ज़ा में तब्दील हो जाती है। ये अहम अज्ज़ा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फ़ैट्स या चिकनाई हैं। आइए अब ये समझते हैं कि ये तीनों अज्ज़ा हमारे जिस्म में किस तरह हमारी शुगर के असरअंदाज़ होते हैं। उसको समझने के लिए इस ग्राफ को गौर से देखें। यह ग्राफ दरअसल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फ़ैट्स के जिस्म में दाखिल होने के बाद इंसुलिन की सतह या दूसरे लफ्ज़ों में शुगर के बढ़ने को ज़ाहिर कर रहा है। हम ये समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स दरअसल हमारे जिस्म में दाखिल होने के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ शुगर में तब्दील हो जाते हैं और फ़ौरी तौर पर हमारे जिस्म में शुगर के बढ़ने का सबब बनते हैं, जबकि इसके मुकाबले में प्रोटीन निस्बतन कम रफ्तार के साथ जिस्म में ग्लूकोज की तब्दीली का सबब बनती है। और इन दोनों के मुकाबले में फ़ैट्स यानी कि चिकनाई तो बिल्कुल भी शुगर की तब्दीली का सबब नहीं बनती, बल्कि हमें देर तक तवानाई फराहम करती है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि दरअसल ग़िज़ा का वो हिस्सा जो कार्बोहाइड्रेट्स पे मुश्तमिल हो वो सबसे ज़्यादा शुगर को बढ़ाता है, जबकि प्रोटीन और फ़ैट्स यानी चिकनाई उस तरह असरअंदाज नहीं होती। तो यहाँ से ये बात समझ में आ जाती है कि शुगर की मैनेजमेंट या कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि हमारी ग़िज़ा मुतवाज़िन हो, यानी उसमें मुनासिब फ़ैट्स या चिकनाई, प्रोटीन और निस्बतन कम मिक़दार में कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल किए जाएं, ताकि हमें अपनी शुगर की मैनेजमेंट या शुगर के कंट्रोल करने में आसानी साबित हो। अगली वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और हमें किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करने चाहिए।